बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्तिक मास का प्रत्येक तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक तिथि व्रत है, पर्व है। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक पंचदिवसीय महोत्सव मनाते हैं हम कार्तिक मास में। छठ महापर्व भी इसी महीने मनाया जाता है और माताएं कार्तिक मास में तुलसी माता के सन्निकट घी का दीपक जलाती हैं, पूजन करती हैं। इस कारण से कार्तिक मास अत्यंत पवित्र एवं पुण्यदायक मास के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को परम पुण्यदायक तिथि के रूप में जाना जाता है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग का आरंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि से हुआ था। इसीलिए इसको युगाद तिथि के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य का संहार किया था इसी दिन। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि को कंस के अत्याचारों से मुक्ति के लिए आम जनमानस में एक आक्रोश, एक विद्रोह का वातावरण उत्पन्न करने के निमित्त 3 वनों का परिक्रमा किया गया था। इसी के कारण मथुरा, अयोध्या, वृंदावन में परिक्रमा किया जाता है अक्षय नवमी के दिन। अक्षय नवमी के दिन अगर हम पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो उसका जो पुण्य होता है वह अक्षय हो जाता है, उसका क्षय नहीं होता है। तो बहुत बड़ी बात है। भगवान की परम कृपा प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। नवमी तिथि का आरंभ इस वर्ष 1 नवंबर 2022 दिन मंगलवार की रात में 1:09 से आरंभ होगा, जो 2 नवंबर दिन बुधवार को रात में 10:53 तक व्याप्त रहेगा। यही अवधि है जिसमें परिक्रमा का कार्यक्रम होता है, परिक्रमा होता है। 1:09 से 1 तारीख की रात में से आरंभ होगा और 2 तारीख के 10:53 तक यह परिक्रमा का कार्यक्रम चलता रहता है। इसी तिथि को आंवला नवमी भी मनाई जाती है। आंवला नवमी के नाम से भी यह अति प्रसिद्ध है। अक्षय नवमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक श्री हरि विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। इसी कारण से अक्षय नवमी को आंवला पूजन, आंवला के वृक्ष का पूजन संपूर्ण स्त्री जाति के लिए धन, संपत्ति, सौभाग्य, वैभव, सुख, संतान की प्राप्ति के कारक के रूप में माना जाता है। इस दिन पूजा अर्चन, स्नान, दान, तर्पण, परोपकार करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस नवमी को पति पत्नी साथ में रहकर उपासना करें तो परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। ऐसा पुराणों में, ऐसा धर्मशास्त्रों में वर्णित है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने एवं श्री हरि विष्णु के पूजन करने से, आराधना करने से जन्म मरण के बंधन से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऐसी भी मान्यता है। तो इस दिन किस प्रकार पूजा करें, कैसे मनाएं, इसको हम जानेंगे। तो इस दिन पति पत्नी पूर्व दिशा में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके
उसकी जड़ पर दूध अर्पित करें। इसके बाद अक्षत पुष्प चंदन से पूजा अर्चन करके पेड़ के चारों तरफ कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती शुद्ध घी का दीपक जला करके आरती करें तथा परिक्रमा करें। 7 बार कम से कम करें। उसके बाद कथा का श्रवण करें। यदि आप परिक्रमा और कर पाते हैं, शारीरिक रूप से सक्षम है, तो 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। यह और पुण्यदायक हो जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे संपूर्ण परिवार एकत्र होकर के भोजन बना करके, भोजन में मीठा भोजन बना करके साथ में बैठकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके पूर्व ब्राह्मणों को भी कहीं कहीं पर खिलाए जाने की परंपरा है। यही बस पूजा विधि है, बहुत कठिन पूजा विधि नहीं है। बस आंवले के वृक्ष के नीचे सात्विक ढंग से यह कार्य करना चाहिए। इस दिन और महत्वपूर्ण उपाय कर लिया जाए, जो आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान बुद्ध जनित दोष भी समाप्त हो जाएगा। ग्रहों का शुभ प्रभाव भी प्राप्त होगा। इस दिन 5 फलदार वृक्ष सार्वजनिक स्थल पर लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है, परम पुण्यदायक है। इसका लाभ आप सब उठाएं। श्री हरि विष्णु की परम कृपा आप सभी को प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर आप सभी का एस्ट्रो तक के इस कार्यक्रम में पंडित दिवाकर त्रिपाठी का स्वागत है, अभिनंदन है। शुभ नमस्कार।